बड़ी चूक हुई। हाँ देवी, पर तुम कौन हो? वेदवती, मैं कुशध्वज ऋषि की कन्या, मार्ग से भटकी हुई एक अनाथ बालिका, संसार की बिसराई हुई। रावण, क्या अभी तक तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं हुआ? वेदवती, हो चुका। रावण, किससे? वेदवती, सदा से आज तक जिसका सब वेदों ने गुण गाया, जो विष्णु विश्व का है और लोक का आधार कहलाया, जिसे 14 भुवन और 3 युग भगवान कहते हैं, उसी का है मेरा जीवन, उसी पर है मेरा जीवन। मेरा पति प्राण कहते हैं। रावण लाफ्टर लेते हैं। 3 बार कल्पना, झूठी कल्पना। उसकी ओर देखते हुए, मृग कृष्णा के पीछे भागने वाली मृगी, क्या धूप को मुट्ठी में बंद करने का इरादा करती है? भोली बाला, क्या उस कल्पित आकार को प्रेम करके आशाओं का स्वप्न देख रही है? अपमान करने के भाव से, ये कसौटी होगी पूरी। हे राजन, ये जो शुभ लक्षणों के धाम है, लक्ष्मण जी की हस्तरेखा को देखिए, लक्ष्मण को देखिए, वशिष्ठ जी आराम से प्यार से उसको सहलाते रहिए, उसके मस्तक को सहलाते रहिए। राजन, ये जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, प्रभु श्री राम जी के अनन्य प्यारे हैं और राम की सेवा में जो संलग्न रहने वाले हैं, जो पूरे विश्व के, पूरे जगत के आधार हैं, ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। सुमित्रा जी, लक्ष्मण, मेरा लक्ष्मण। दशरथ जी लक्ष्मण जी को गले लगाए, लक्ष्मण, पुत्र लक्ष्मण, मेरा लक्ष्मण। राजन, बोलिए श्री लखनलाल जी महाराज की जय। बोलिए श्री लखनलाल महाराज की जय। राजन, लाइए, अब मैं आपके चौथे पुत्र का नामकरण प्रारंभ करता हूँ। हे राजन, हे राजन, ये जो शत्रुओं के संहारक हैं, हस्तरेखा देखिए, उसके मस्तक पर हाथ फेरिए, उसको गले से लगाइए। वशिष्ठ जी, हाँ, अपने आप गले से लगाइए। राजन, आपका ये छोटा पुत्र तो बड़ा ही होनहार होगा, जिसका इसका नाम लेने से शत्रुओं का संहार हो जाएगा। ऐसे आपके इस छोटे से पुत्र का नाम, आपके चौथे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। हाँ सुमित्रा जी, शत्रुघ्न। सुमित्रा जी बोलिए शत्रुघ्न।
मेरा शत्रुघ्न, दशरथ जी गले लगा लीजिए बच्चे को, शत्रुघ्न धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो, आपकी कृपा से मेरा सारा मनोरथ सफल हो गया। अब मुझ जैसा सौभाग्यशाली, मुझ जैसा भाग्यशाली थोड़ा धीरे बोलो इस संसार में कोई नहीं होगा। प्रणाम गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरा सभी कार्य संपन्न हो गया। पर गुरुदेव, मैं एक बात आपसे अवश्य प्रार्थना करता हूँ। मेरी एक विनती और है गुरुदेव, मेरे इन पुत्रों की, मेरे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की शिक्षा का, दीक्षा का कार्य आपके नेतृत्व में हो, यही मेरी अभिलाषा है। वशिष्ठ जी, हाँ हाँ राजन, अवश्य मैं इन चारों राजकुमारों को धनुर्विद्या, योग विद्या, अध्यात्म विद्या, ज्योतिष शास्त्र, राजनीति शास्त्र, कर्म शास्त्र, जीवन जीने की कला आदि अनेक विद्याओं को इन्हें प्रदान करूंगा और इन्हें एक विश्वव्यापी, परोपकारी, एक सशक्त योद्धा बनाऊंगा। दशरथ जी, जी गुरुदेव, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गुरुदेव, लीजिए, इन पुत्रों को मैं आपको समर्पित करता हूँ। देवी कौशल्या, देवी सुमित्रा, देवी कैकेयी, अब हमें इन पुत्रों को एक सशक्त योद्धा बनाने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम में भेजना ही होगा। कैकेयी, महाराज, क्या अभी इन चारों राजकुमारों को शिक्षा के लिए भेजना उचित होगा? अभी तो इनका बाल्यकाल ही है, अभी तो इन्होंने विद्या ग्रहण करने का कोई उम्र भी नहीं है। दशरथ जी, देवी कैकेयी, पुत्र का उम्र से कोई संबंध नहीं होता। जैसे हो सके शिक्षा का अवश्य पुत्रों को ग्रहण कराना चाहिए, जिससे हमारे पुत्र एक सकल विश्वव्यापी योद्धा बन सके। इनका नाम लेने से शत्रुओं का संहार हो जाएगा। जो परोपकार को करने वाले होंगे, जो हित साधन में करने वाले होंगे, ऐसे मैं चाहता हूँ मेरे इन पुत्रों का राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न गुरुदेव के नेतृत्व में शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो। कौशल्या जी, हाँ महाराज, आप सत्य कहते हैं, पुत्रों की शिक्षा अति आवश्यक है। गुरुदेव, दशरथ जी, गुरुदेव, लीजिए, इन बालकों को मैं आपको समर्पित करता हूँ। वशिष्ठ जी, राजन, आप किसी प्रकार की भी कोई चिंता ना करें। मैं आपके इन पुत्रों को बड़ा ही यशस्वी बनाऊंगा, बड़ा ही मेधावी बनाऊंगा, बड़ा ही प्रतिभाशाली बनाऊंगा। अच्छा राजन,
अब हमें अपने आश्रम की ओर जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। दशरथ जी, गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम गुरुदेव। दशरथ जी आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव, कल्याण भव, यशस्वी भव। आओ पुत्रों, आओ मेरे साथ चलो, पर उससे पहले अपने पिताश्री को, अपने माताश्री को प्रणाम अवश्य करो। सभी बच्चे माता पिता को प्रणाम करेंगे। दशरथ जी, जाओ पुत्रों जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। गुरुदेव की कृपा से तुम बड़े यशस्वी बनो। जी।